Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 23rd Feb 2025. 23 फरवरी 2025 से आपका लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विद द रेफरेंस टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, जो कि 1999 में आई थी, 1999 में, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको फेमा को लेकर के। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 में आई थी उसको लेकर के। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ सिविल लॉ मीनिंग वायलेशन रिजल्ट इन द मॉनिटरी पेनल्टीज नॉट अ क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, ये कह रहा है एक सिविल लॉ है, ये जो एक्ट है एक आपका सिविल लॉ है और इसमें जो रिजल्ट है वो मॉनिटरी पेनल्टी होती है, ना कि कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाता है। ठीक है, अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है, एक्यूज पाया जाता है, तो उस पर एक वायलेशन कह सकते हो, सिविल लॉ के तहत उस पर कार्रवाई होती है, ना कि कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाता है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लाइक इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा रिक्वायर्ड आरबीआई अप्रूवल। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत जो भी आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है, जैसे जो भी इन्वेस्टमेंट हम फॉरेन एसेट के तौर पे करते हैं या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे करते हैं, उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट कहता है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को लेकर के। देखो, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन कौन होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। ठीक है, फेमा जो आई थी, बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो फेमा आई थी, उसके लाने का बेसिकली पर्पस ये था कि मतलब फॉरेन ट्रेड्स कर सकें लोग और फॉरेन में पेमेंट कर सकें, उसके लिए ये एक्ट आया था। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये सिविल लॉ है। ठीक है, जिसका मॉनिटरी पेनल्टी ना कि क्रिमिनल चार्जेस पे लगाया जाता है कि अगर वायलेशन किया जाए तो फेमा का, और इसका जो ट्रांजेक्शन है सब आरबीआई के अंडर आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये सब आरबीआई के अंडर काम होता है, तो इसके अंदर ये सब अप्रूवल आरबीआई के द्वारा ही लिया जाएगा और ये लाने का पर्पस ये था कि फॉरेन ट्रेड और उसके पेमेंट्स को बढ़ावा मिल सके उसके लिए। ठीक है, तो आपको उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक स्पीशीज है वल्चर, उसको लेकर के आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है वल्चर आर लार्ज एंड सोशल रैप्चर दैट लिव ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। वल्चर जो है वो एक लार्ज एंड सोशल रैप्चर है। ठीक है, जो हर महादेश कह सकते हैं वहाँ पाया जाता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज वल्चर के स्पेसिस की बात की जा रही है, तो देयर आर 23rd पेयर ऑफ वल्चर फाउंड इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ 9 आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, कह रहा है पूरे विश्व की बात कर ली जाए तो 23 वल्चर के स्पेसिस अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, प्रजातियाँ, और जिसमें से 9 प्रजातियाँ जो है भारत में पाया जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑफ कोर्स से सिर्फ इंडिया में वल्चर नहीं पाया जाता है, वल्चर पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, लेकिन आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 9 स्पेसिस तो वल्चर के पाए जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड में पूरे 23 स्पेसिस नहीं है, 23rd स्पेसिस नहीं है, केवल और केवल 16 स्पेसिस टोटल वर्ल्ड में वल्चर के हैं। ठीक है, केवल 16 स्पेसिस हैं, जिसमें से 9 आपको इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में आपके 9 स्पेसिस पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में 16 पाया जाता है। इसीलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1 ओनली हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। आज के लेक्चर में बस 2 ही क्वेश्चन होंगे, बाकी पढ़ते लिखते रहिएगा। धन्यवाद।